नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी यूजीसी नेट पेपर 1 को लेकर ही। ये आपका यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 की ये आखिरी टॉपिक रहता है आपका कौन सा, मूल्यांकन प्रणाली। तो मूल्यांकन प्रणाली जो रहेगी ये हमारी आज की अगर हम बात करें टॉपिक आखिरी है, लेकिन ये आपकी क्लास नंबर है कौन सी भाई। इससे पहले हम लोग जो है 23 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 की, तो ये 24वीं क्लास है। तो 24वीं क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कितना विस्तार से आप लोगों को मैं जो है यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो एक यूनिट आपके लगभग समाप्ति की ओर है। इसके बाद इसकी आपके जो है एमसीक्यू कराऊंगा, उनकी आपकी 25-25 नंबर की 3 क्लासें आएंगी, यानी कि 75 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 एमसीक्यू और आपके 25 क्वेश्चन कराऊंगा आपके मॉक टेस्ट के, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी 3 क्लासें और आएंगी, ये आपकी 24 हो चुकी है, तो 3 और रहेगी, तो 27 क्लास में आपकी यूनिट 1 पूरी होगी आपकी जाकर, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है प्रत्येक यूनिट आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। दिसंबर 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए जी देखते हैं भाई क्या है मूल्यांकन प्रणाली। तो मूल्यांकन के तत्व कौन कौन से हैं और प्रकार किस प्रकार के होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा में जो है विकल्प आधारित जो है क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, इसके अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो रहेगी और मूल्यांकन पद्धति में नवाचार नई नई चीजें जो शामिल की जाती है, उन सभी के बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूल्यांकन प्रणाली किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं मूल्यांकन प्रणाली। तो शिक्षण अधिगम, ठीक है, शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग में जो सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक अनिवार्य भाग है। यह तय करने में सहायक होता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कैसे सीखा है, ठीक है, कैसे सीखा है और उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर मूल्यांकन प्रणाली का मतलब अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो कुल मिलाकर बच्चे का एग्जाम लेकर बच्चे की क्वालिटी को चेक करना है कि विद्यार्थी को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन जो है आपका वार्षिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है और तिमाही भी हो सकता है, या फिर प्रत्येक मंथ भी आप जो है बच्चे का मूल्यांकन इसमें कर सकते हैं। तो मूल्यांकन में कुल मिलाकर हमको यही देखना होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, किस प्रकार सीखा है और कितना उसमें सुधार हुआ है और कितना सुधार होने की उसमें आवश्यकता और है, क्या क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो इसी सबको कहा जाएगा भाई मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है जी। चलिए तो मूल्यांकन के तत्व कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए जी मूल्यांकन के तत्व देखेंगे भाई। तो मूल्यांकन के अगर तत्व की हम बात करें तो मूल्यांकन के जो है अनेक तत्व होते हैं। जैसे मान लो एक आपका आ जाएगा उद्देश्य, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला तत्व आएगा कि उद्देश्य क्या है। विवरण में देखें किस लिए मूल्यांकन किया जा रहा। उद्देश्य का मतलब है कि भाई मूल्यांकन किस लिए किया जा रहा है, बच्चे का क्या देखना चाह रहे हैं आप। मान लो आपको मैथ का टेस्ट लेना बच्चे का, तो आप देखना चाह रहे हैं कि बच्चे के अंदर जो मैथ की जो क्वालिटी है, जो है बच्चे को मैथ की समझ कितनी है। या आप मान लो आप उसका जो है हिस्ट्री का जो है कोई एग्जाम ले रहे, तो आप उसका क्या करोगे, हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इतिहास की इस बच्चे को कितनी जानकारी है, समाज के बारे में कितनी जानकारी है, इकोनॉमी के बारे में कितनी जानकारी है, अर्थव्यवस्था के बारे में कितना जानता है, या समाज के बारे में या संस्कृति के बारे में कितना जानता है, तो उस चीज को जाना जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सीखने की दक्षता जांचना, सुधार हेतु फीडबैक। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या करोगे, बच्चे की दक्षता का पता लगता है, बच्चे की कैपेसिटी का पता लगता है कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है, उस चीज को जांचा जाता है। अगर उसमें कुछ जो है ना सुधार करने की जरूरत है तो उसके लिए फीडबैक भी तैयार किया जाता है। तो ये इसका उद्देश्य रहेगा मूल्यांकन का। मूल्यांकन का साधन कौन कौन से हो सकते हैं, तो मूल्यांकन के साधन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये उसके साधन होंगे। जैसे मान लो आपको अगर किसी बच्चे का मूल्यांकन करना तो आप उसका जो है मौखिक टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है, मौखिक टेस्ट भी ले सकते हो, या फिर प्रश्न पत्र के माध्यम से ले सकते हो, लिखित परीक्षा करवा सकते हो, ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा सकते हो, या फिर ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हो। तो ये सारे के सारे रहेंगे क्या, ये सारे के सारे रहेंगे इसके मूल्यांकन के साधन। जैसे आप इसमें देखा गया है एक आपका प्रश्न पत्र आ जाएगा, मान लो जो ना टेस्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, मौखिक मूल्यांकन हो सकता है इंटरव्यू लेकर, या फिर आपका ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से भी आप इसमें करा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से भी इसमें करा सकते हैं। तो ये सारा इसके साधन हो जाएंगे। बात करें मूल्यांकन प्रक्रिया की, मूल्यांकन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन प्रक्रिया में आप क्या कर सकते हो, योजना बना सकते हो, निष्पादन कर सकते हो और विश्लेषण कर सकते हो, यानी कि उसकी जांच कर सकते हो, ठीक है। तो परीक्षा का आयोजन करा सकते, इसमें देखो सबसे मेन तो यही होता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे मेन उद्देश्य यही है, आपका मेन प्रक्रिया यही है मूल्यांकन की, कि आप जो है ना बच्चे की कैपेसिटी को जानने के लिए, बच्चे की क्षमता को जानने के लिए क्या करोगे, एग्जाम कराओगे, परीक्षा कराओगे, तो परीक्षा का आयोजन होता है।
इसके अलावा उसी के साथ साथ उसका मूल्यांकन हो। वो आपकी परीक्षा ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, या फिर आपकी प्रश्न पत्र के माध्यम से भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार आप जो या फिर मौखिक भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी परीक्षा ही उसकी मानी जाएगी। बात करें प्रतिक्रिया की, फीडबैक की, तो फीडबैक की अगर हम बात करें फीडबैक की, तो परिणामों के आधार पर सुधार के सुझाव दिए जाते हैं। मान लो बच्चे का आपने मूल्यांकन किया, उसके बाद आपने देखा कि भाई इस बच्चे में इस चीज की कमी है, या बच्चे के अंदर ये क्षमता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें आपको करना होता है कि उसको फीडबैक देते हो, उसके बारे में आप लोग जो है बताते हो कि छात्र को उसकी गलती की जानकारी दी जाती है कि भाई आपने यहाँ पर गलती की है, आप इसमें काम करोगे, इस टॉपिक पर काम करोगे, इसके बारे में समझो ज्यादा, ताकि आपके जो है अच्छे नंबर आ सके, या आपका जो है अच्छा जो है इसमें रिजल्ट रह सके, ठीक है। तो ये इसमें सारा शामिल रहेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गए भाई मूल्यांकन के तत्व, ठीक है। इसके बाद मूल्यांकन के प्रकार की बात करेंगे, तो मूल्यांकन के प्रकार भी अनेक होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो मूल्यांकन के प्रकार की अगर हम बात करें, तो मूल्यांकन के प्रकार में सबसे पहले देखा जाएगा आपका प्रारंभिक मूल्यांकन। तो प्रारंभिक मूल्यांकन की अगर हम बात करें, शुरुआती मूल्यांकन इसको कहा जाता है, प्रारंभिक मूल्यांकन को। इसमें छात्र की पूर्व की जानकारी को समझा जाता है कि छात्र जो है विद्यालय में आने से पहले, अपनी कक्षा में आने से पहले, जिस कक्षा में है, जिस कक्षा में उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, कि उससे पहले कितनी जानकारी उस बच्चे को है। मान लो कोई बच्चा कक्षा 8 में आया है, या 7 में आया है, या मान लो 12th में आया, तो ये देखा जाएगा उसे कक्षा 11 में कक्षा 11 की कितनी समझ है, कितनी जानकारी उसको थी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अध्याय शुरू करने से पहले, छोटा क्विज़ के आपका कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा, उसके बारे में समरी उसको दे दी जाती है, उसके बारे में समझा दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा भाई क्या आपका इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके अलावा सहायक मूल्यांकन की अगर हम बात करें, सहायक मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षण के दौरान सतत निगरानी, यानी कि आपका जब आपको बच्चे को शिक्षण प्रदान किया जाता है, टीचिंग दी जाती है, ठीक है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपका क्या है, अध्यापक क्या करता है कि उसमें निगरानी रखता है, ठीक है। शिक्षण के दौरान निगरानी रखी जाती है, सतत यानी कि लगातार लगातार उसमें जांच की जाती है, देखा जाता है कि भाई जो ना बच्चा कितना सीख रहा है, ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। होमवर्क, प्रेजेंटेशन, ग्रुप वर्क आदि इसमें शामिल एग्जाम्पल के तौर पर आप कर सकते हो। बच्चे को होमवर्क दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, कोई आपका छोटा सा टेस्ट दे दिया, उसके बारे में करना, कोई खड़े होकर क्वेश्चन पूछ जाए क्लास में, तो ये सारा सारा रहेगा। या फिर जो ना ग्रुप वर्क दे दिया बच्चों को, 5-4 बच्चों को इकट्ठे करे, उनको टॉपिक दे दिया कि इसके बारे में निकाल के लेके आओ, उसका समाधान लेके आओ, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा संपादक मूल्यांकन की बात होती है पाठ्यक्रम के अंत में निष्कर्ष। मान लो आपने पूरा पाठ्यक्रम पूरा करा दिया, उसके बाद में बच्चों का जो है निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष के बारे में बताना, ये टोटल समरी जो है बच्चों को उसके बारे में बता देना। इसमें एग्जाम्पल रहेगा, या फिर उसका जो ना एग्जाम वगैरह कराना, या फिर मान सकते हैं आप जो 1 माह के अंत में कराना, या 3 माह के अंत में कराना, या फिर वार्षिक परीक्षा कराना, या फिर अर्धवार्षिक भी इसमें आ सकती है। तो वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा आदि इसमें शामिल आप कर सकते हो, यानी कि आपने बच्चे को जो पढ़ाया उसका आप मूल्यांकन कर सकते हो, उसके बारे में उस बच्चे से पूछ सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मौखिक भी हो सकता है वर्जन, और वो एग्जाम के माध्यम से भी हो सकता है, परीक्षा के माध्यम से भी, प्रश्न पत्र के माध्यम से भी हो सकता है। मानकीकृत मूल्यांकन की बात करें, स्टैंडर्ड, तो इसमें तुलनात्मक स्तर पर मूल्यांकन होता है, यानी कि तुलना की जाती है, बच्चे की एक दूसरे से तुलना की जाएगी। बोर्ड परीक्षा कराएंगे इसमें, बोर्ड परीक्षा भी हो सकती है, और प्रतियोगी परीक्षा भी इसमें करा सकते हैं। मान लो बच्चों को एक साथ बैठा दिया और देखा भाई किसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे, बच्चों का एग्जाम कराया, उसमें देखा भाई किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, तो वो बच्चा सबसे टॉपर माना जाएगा। इसमें बोर्ड परीक्षा भी आती है, प्रतियोगी परीक्षा भी आ सकती है, या फिर आपका जो अभी फिलहाल जो एग्जाम होते हैं आपके एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, वे भी सभी इसी में रहेंगे, यूजीसी नेट भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ, मानकीकृत मूल्यांकन हो जाएगा। तो मूल्यांकन या सह मूल्यांकन की अगर हम बात करें, समूल्यांकन या सह मूल्यांकन का मतलब है आत्मनिरीक्षण, समूह में एक दूसरे को आंकना। इसमें रिफ्लेक्शन नोट्स, ग्रुप फीडबैक आदि इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बच्चों को एक साथ बैठा दिया, और बच्चों को एक साथ बैठाकर उसमें से देखा, ग्रुप में से कि सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चनों के आंसर कौन सा बच्चा दे रहा है, कौन से बच्चे की समझ में ज्यादा विकास हुआ है, कौन से बच्चे का सबसे अधिक बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, या सामाजिक रूप से, या सांस्कृतिक रूप से विकास अधिक हुआ है, वो सारा का सारा उसमें देखा जाता है। तो ये होते हैं मूल्यांकन के प्रकार। प्रारंभिक मूल्यांकन होगा, सहायक मूल्यांकन होगा, संपादक मूल्यांकन होगा, मानकीकृत मूल्यांकन के अलावा स्व मूल्यांकन या सह मूल्यांकन भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उच्च शिक्षा में मूल्यांकन, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में जो मूल्यांकन है उसके बारे में क्या रहेगा, सीबीसीएसई प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें, सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो सीबीसीएस प्रणाली भारत की उच्च शिक्षा में एक लचीलापन प्रदान करने वाली प्रणाली है। लचीलापन मतलब आसान बनाने वाली, ठीक है। लचीला का मतलब होता है आसान बनाना, ठीक है, आसान बनाना, आसान प्रदान करने वाली प्रणाली, यानी कि उच्च शिक्षा को आसान प्रणाली बनाने के अंतर्गत ही सीबीसीएस का प्रयोग किया जाता है, जिनमें छात्रों को विषय और पाठ्यक्रम का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है अपनी मर्जी से
अपना पाठ्यक्रम चुनते हैं और अपने विषय को चुनते हैं। जैसे मान लो आपका बीए में आपने एडमिशन लिया, तो बीए में मान लो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी अच्छी है, तो आप इन 3 सब्जेक्ट को ले सकते हैं। या मान लो आपका मैथ अच्छा है, तो आप मैथ ले सकते हैं। या मान लो आपका जो इकोनॉमी अच्छी है, तो इकोनॉमी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है बच्चे को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप इन विषयों में से कोई एक विषय, 2 विषय, 3 विषय छांट सकते हैं। यानी कि बच्चों को स्वतंत्रता होती है अपने विषय का, पाठ्यक्रम का चयन करने की अपनी मर्जी से। ठीक है, आगे बात समझे। इसके अलावा मूल्यांकन के मुख्य तत्व की अगर बात करें, तो वे देखते हैं कौन कौन से हैं। मूल्यांकन के मुख्य तत्व कौन कौन से होंगे सीबीसीएस के अनुसार में। तो इसमें एक तरफ आपके एक चार्ट दिया गया है जिसमें घटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ विवरण उनका दिया गया है। ठीक है, चलिए जिसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, एक तरफ दिया गया है आपका क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट यानी कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए समय मूल्यांकन निर्धारित है। 1 क्रेडिट 1 घंटा प्रति सप्ताह के अनुसार दिया जाता है। क्रेडिट का मतलब होता है घटक। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये ऐसे घटक हैं जिसमें आपका क्या होता है कि बच्चे को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई आपको ये चैप्टर जो है 4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में, कुल मिलाकर जो है 10 घंटों में या 12 घंटों में आपको पूरा करना है। यानी कुल मिलाकर 10 क्लास में या 20 क्लास में या 15 क्लास में पूरा करना है। जितना भी टाइम आपको लगे, जैसा भी वो चैप्टर है, जैसा भी पाठ्यक्रम है, उसी के अनुसार जो है उसमें समय प्रदान किया जाता है। चलिए जी, दूसरा देखते हैं भाई कंटिन्यूअस असेसमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब है आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, क्विज, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट वगैरह बच्चों के लगातार कराए जाते हैं। मान लो बच्चे को पाठ्यक्रम पूरा करा दिया, उसका टेस्ट ले लिया, उसके बाद बच्चे को पढ़ाया, फिर जो है अगला चैप्टर पढ़ाया, उसका टेस्ट ले लिया। तो इसमें क्या होता है कि आंतरिक मूल्यांकन बच्चे का होता रहता है, साथ साथ जो है बच्चे का मूल्यांकन इसमें होता रहता है। इसके अलावा एंड सेमेस्टर एग्जाम, एंड सेमेस्टर एग्जाम आप देखते हैं जो आपका इसमें इसे बाहरी मूल्यांकन कहा जा सकता है, फाइनल एग्जाम इसको कहा जाता है, जो वार्षिक परीक्षा होती है। इसके अंतर्गत वार्षिक परीक्षाओं को शामिल किया जाता है। पूरे साल बच्चे को आपने पढ़ाया, उसके बाद एंड में जब बच्चे का एग्जाम लिया जाता है, परीक्षा कराई जाती है और वो पास करके दूसरी कक्षा में जाता है, तो उसी को एंड सेमेस्टर एग्जाम कहा जाएगा। एसजीपीए या सीजीपीए का मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट जो है एवरेज। ठीक है, या फिर आपका कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इसको कहा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे का मूल्यांकन कराया जाता है, परीक्षा कराई जाती है, फिर बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं, पॉइंट दिए जाते हैं कि भाई ये बच्चा टॉपर रहा है, ये दूसरे नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। ठीक है, इस तरह से उनको बच्चे को इसमें ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई में मूल्यांकन के एग्जाम्पल के हम बात करें, तो एग्जाम्पल आपको जो है मूल्यांकन घटक के अंतर्गत आपको आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे। आंतरिक में अगर हम बात करें तो कौन कौन से शामिल रहेंगे, आंतरिक की अगर हम बात करें तो आंतरिक का जो रोल रहता है वो 30% के आसपास रहता है। क्लास में, टेस्ट में, असाइनमेंट में और प्रेजेंटेशन इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। बाकी बचा आपका 70%, वो होगा बाहरी एग्जाम। बाहरी एग्जाम का मतलब है कि आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा या फिर साल के एंड में जो एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है आपकी, उसको माना जाता है क्या बाहरी या एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें आपका 70% आपका कोर्स इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक और बाहरी घटक भाई मूल्यांकन के। ठीक है, चलिए जी आगे देखेंगे कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन प्रणाली। जी, कंप्यूटर बेस्ड आपका जो मूल्यांकन प्रणाली है उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी इसको देख लेते हैं भाई। इसमें क्या दिया गया है आपका, देख लीजिए। कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग से परीक्षा लेने, मूल्यांकन करने और परिणाम देने की प्रक्रिया को कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन प्रणाली या प्रक्रिया कहा जाएगा। जैसे मान लो आपके अभी हाल फिलहाल में देखते हैं आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, यूजीसी नेट में आपका क्या होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ही आपकी परीक्षा ली जाती है, उसी के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाता है, उसी के माध्यम से आपका परिणाम घोषित किया जाता है, उसी के आधार पर जो है उसी के द्वारा आपकी क्या आंसर की जारी की जाती है और फिर आपकी ग्रेडिंग भी जारी की जाती है। तो इसको कहा जाएगा क्या भाई, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन प्रणाली। विशेषता क्या क्या होगी इसकी, विशेषता होती है इसमें कि तत्काल परिणाम, यानी कि आप जो है इसमें बहुत तेजी से आपका एग्जाम कराया, मानो आपने आज आपका एग्जाम हुआ तो आप जो है अगले दिन भी इसमें आप परिणाम घोषित कर सकते हैं। बहुत तेजी से इसमें परिणाम घोषित किया जा सकता है, अगले दिन ही आप इसमें टेस्ट जो है बच्चे को रिजल्ट दे सकते हैं। तो परिणाम बहुत तेजी से दिया जाएगा। तो ये एक इसकी विशेषता होगी। दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और स्केलेबल, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं। तीसरा क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट करा सकते हैं, क्विज करा सकते हैं, एमसीक्यू आधारित परीक्षा इसमें सबसे ज्यादा कराई जाती है। ठीक है, लिखित परीक्षा में इससे जो है ये लिखित परीक्षा के लिए कोई ज्यादा जो है यूजफुल ये नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आईसीटी जो परीक्षा होती है उसमें आप लिखित परीक्षा में बहुत जो है उसमें कोई ज्यादा यूजफुल नहीं होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो, ऑनलाइन टेस्ट हो, क्विज हो, उसके लिए या एमसीक्यू आधारित परीक्षा हो, उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल इसको माना जाता है। इसके अलावा मानव त्रुटियों में कमी,
ठीक है, इसमें इसके माध्यम से क्या होता है कि त्रुटियां होने की संभावना बहुत कम होती है, गलतियां बहुत कम इसमें देखने को आपको मिलेगी। है जी, एग्जाम्पल पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूजीसी नेट की परीक्षा जो होती है, इसके अलावा एसएससी जितने भी एग्जाम कराता है कंडक्ट, वे सारे के सारे इसी के माध्यम से होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी परीक्षाएं ऐसी हैं, बैंक की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, बैंक की जितने भी एग्जाम होते हैं, वे सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो अब ऑनलाइन आपके होते हैं, तो वे सारे इसमें शामिल किए जाएंगे। स्कूलों में गूगल फॉर्म आधारित मूल्यांकन भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, अगला टॉपिक देखेंगे मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार की अगर हम बात करें, इनोवेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन कौन सा आएगा। शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए आज मूल्यांकन पद्धति में कई नवाचार, कई बदलाव हो चुके हैं, कई अनेक प्रकार के बदलाव हुए हैं, और जो आपके क्या है कि मूल्यांकन पद्धति के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। जैसे मान लो ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो इसको कहा जाता है। छात्र की सीखने की यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड इसमें तैयार किया जाता है। बच्चे का क्या होता है, इसमें बच्चे का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है पूरा ऑनलाइन। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चे का पूरा समरी, बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा है, उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, ठीक है, उसने क्या क्या चीजें सीखी हैं, कैसे उसके रिजल्ट रहे हैं, उस सारे के सारे को ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ऑनलाइन पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे का जो है उसमें डाटा सारा का सारा उसमें होता है, जिससे अगली क्लास में जाकर उसको अध्यापक देखता है तो वो समझ जाता है कि हाँ ये बच्चे, इस बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, ये बच्चा किस प्रकार का है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा भाई ई पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो गूगल ड्राइव या पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है, वहां पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोबाइल ऐप मूल्यांकन। मोबाइल आ गया भाई एक आपका। ठीक है, एक तो ई पोर्टफोलियो आया, इससे आपका नवाचार बढ़ा। दूसरा क्या है, मोबाइल ऐप मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, मोबाइल ऐप से बच्चे का क्या करते हैं, क्विज करा देते हैं, टेस्ट कराते हैं, फीडबैक और प्रगति, ये सारा का सारा इसमें देखा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं आपका दिशा, सॉरी दीक्षा जो ऐप है, दीक्षा ऐप है। इसके अलावा काहूट है। इसके अलावा क्विजिज के नाम से भी आपके कई सारे ऐप ऐसे हैं जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मोबाइल ऐप मूल्यांकन, यानी कि मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जहां से आप जो है परीक्षा का मूल्यांकन किसी भी बच्चे का कर सकते हैं या उसका करा सकते हैं। चलिए जी, ऑडियो विजुअल मूल्यांकन। इसमें क्या रहेगा, वीडियो प्रेजेंटेशन। जैसे मैं आप लोगों के सामने अभी जो है पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आज आपका स्किट आदि और भी आ जाएंगे। तो छात्र द्वारा वीडियो में उत्तर देना, छात्र भी इसमें क्या करेंगे, मान लो ऑनलाइन क्लास चल रही है तो छात्र भी इसमें उत्तर देते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन भी पूछते हैं और अध्यापक उनको समझाता है, बताता है या उनके आंसर भी देता है। समूह मूल्यांकन का मतलब होता है कि आजकल जो है ग्रुप प्रोजेक्ट फीडबैक भी आपका कराया जाता है, जो गूगल के माध्यम से, मीट के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपके ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां पर जो है अनेक छात्र एक साथ ऑनलाइन ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। तो छात्र एक दूसरे की प्रस्तुति का मूल्यांकन इसमें करते रहते हैं। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट में फीडबैक। ठीक है, इसके अलावा गेमिफिकेशन। ठीक है, गेमिफिकेशन का मतलब है खेल आधारित मूल्यांकन। इसमें बच्चों को जो है खिलाया जाता है, खेल के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा सारा इसमें शामिल रहेगा। इसमें आपका काखूट क्विज रहेगा, बजट डिसीज रहेगा, इसके अलावा लीडर बोर्ड आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। ई पोर्टफोलियो है, मोबाइल ऐप मूल्यांकन है, ऑडियो विजुअल मूल्यांकन है, समूह मूल्यांकन है। ठीक है, और गेमिफिकेशन भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा सारा रहेगा। सारांश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्लो टेबल एक बार मैं आप लोगों को इसमें दिखाने का प्रयास करूंगा। क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रक्रिया आ रही है जी, मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो एक तो होती है आपकी परंपरागत और एक होती है आधुनिक। तो आपका मूल्यांकन की भी दो प्रकार की आपके जो है क्षेत्र देखने को मिलेंगे, प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो प्रश्न पत्र आधारित होते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र यानी कि आपका आपको इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है एक आंसर की दी जाएगी, इसके अलावा एक आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्रश्न पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र आधारित मूल्यांकन कराया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा आधुनिक की अगर हम बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी समर्थित आपका मूल्यांकन किया जाता है, जैसे ऑनलाइन परीक्षा। ठीक है, विधियों की बात करें तो इसमें होगा लिखित परीक्षा होगी, इसमें ऑनलाइन होगा, क्विज होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह होंगे। ठीक है, तो वे सारे के सारे, जैसे कि आपके आज के समय देख सकते हैं यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, इसके अलावा एसएससी के सारे एग्जाम होते हैं, इसके अलावा बैंक के एग्जाम होते हैं, वे सारे के सारे आधुनिक मूल्यांकन में आ जाएंगे। और यहाँ पर देखोगे आप जो है यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का, पीसीएस का जो एग्जाम होते हैं, वे लिखित परीक्षा के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो वे रहेंगे कैसी, परंपरागत मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, इसके अलावा
गति की बात करें तो परंपरागत मूल्यांकन में गति धीमी होती है। भाई देखो, जब आपके पास में काफी जाएगी, उनको चेक किया जाएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में, आधुनिक मूल्यांकन में बहुत तुरंत, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट बहुत तेजी से जारी आपके द्वारा किया जा सकता है। 1 या 2 दिन में ही उस परिणाम को जारी किया जा सकता है, यानी कि तुरंत जारी किया जा सकता है। लेकिन आपका परंपरागत मूल्यांकन में धीमी गति रहती है। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य होता है परीक्षा देना, एग्जाम देना, ठीक है। और इसका परीक्षा जो है, इसका एग्जाम जो है, एग्जाम्पल की बात करें आधुनिक मूल्यांकन में, तो इसका उद्देश्य होगा सीखना और मूल्यांकन करना भी, किसी चीज का मूल्यांकन करना, उसको आंकना और उसके बारे में सीखना भी। तो ये सारे के सारे इसके सारांश या क्षेत्र इसके कहे जा सकते हैं। प्रक्रिया, विधि, गति और उद्देश्य के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं भाई एक बार, ठीक है। निष्कर्ष क्या होगा, तो मूल्यांकन केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मूल्यांकन कर रहे तो बच्चे को केवल आपका रिजल्ट ही दिया जाएगा, ठीक है, एक आपको अंक दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि मूल्यांकन केवल अंक देने की प्रक्रिया है, बल्कि एक सतत सुधार प्रक्रिया है। मूल्यांकन के बाद आपको पता लगता है कि इस बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, बच्चे ने कहां कहां पर गलती की है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल इसमें रिजल्ट ही प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा में CBCS और ICT आधारित मूल्यांकन आने वाले समय की जरूरत मानी गई है। भाई आने वाला समय जो रहेगा वो CBCS का और ICT परीक्षाओं का आधारित मूल्यांकन का ही होगा, क्योंकि